हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करेंगे हम आपका आयु एज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। तो आज हम इसमें जितने भी टाइप बनते हैं बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन लेकर बिल्कुल जितना हाईएस्ट, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड धीरे धीरे हाई 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 करके बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे इसको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो मैं चाहता हूँ आज हम इसमें जितने भी शायद 18 या 19 क्वेश्चन है तो आज हम उनको सभी को डिस्कस करेंगे। फिर कल जितने भी यहाँ से जो मैं प्रीवियस के क्वेश्चन लेके आऊँगा तो उसको फिर हम कल एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे। देखो किस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु एक तो दी होती है, वर्तमान आयु मतलब आपकी प्रेजेंट की, जो मतलब इस वक्त चली हुई है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दूसरा बोला तथा 7 वर्ष बाद यह अनुपात आपका 6:7 हो जाता है। तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले दो, जैसे आपको बताया है, पी रेशो क्यू इसी तरीके से लिखेंगे। तो इनकी रेशो दी हुई है आपके पास कितनी, 5:6। उसके बाद बोला कि 7 साल बाद, तो ये आपने डिनोट करना है कि 7 साल बाद होगा तो प्लस, अगर 7 साल पहले होगा तो माइनस। ठीक है, तो 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है जी, 6:7। फिर उसके बाद करेंगे इनका डिफरेंस चेक ऊपर से नीचे। तो इसका डिफरेंस चेक करेंगे, 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। और 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है जी, 1। तो जो आपका डिफरेंस आएगा, दोनों का सेम डिफरेंस आएगा, वो इक्वल होगा आपके किसके, इस वाली वैल्यू के। तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7। फिर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, किसकी पूछा है जी, पी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पी की रेशो आपको दी हुई थी कितनी, 5। तो पी की रेशो कितनी थी, 5। और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो आपकी एक यूनिट की। तो फिर आपका आंसर कितना आएगा, 7×5 = 35 ईयर्स। तो 35 ईयर जो उम्र होगी वो होगी आपकी किसकी, पी की। ठीक है जी, तो इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। अब इसी से ही हम आगे भी सीखेंगे, किसका डिफरेंस सेम नहीं आएगा तब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्रेजेंट की वैल्यू नहीं दी हो तो क्या करेंगे। बस एक एक दो दो क्वेश्चन लेके आए उन टाइप्स के। तो दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं आपका, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो ए और बी की आयु रेशो दी हुई थी आपके पास कितनी, 4:5। फिर बोला कि 5 साल बाद, तो मतलब 5 साल बाद के लिए +5, तो कितना हो जाता है जी, 5:6। फिर मैंने बोला कि इनका क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1। 5 और 6, तो 1 की वैल्यू इक्वल होगी आपके पास किसके, 5 के। तो एक यूनिट की वैल्यू मैं बोलता हूँ 5 है, तो जिसकी पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो ए की रेशो कितनी है, 4। और यूनिट की वैल्यू निकाली अभी आपने कितनी, 5। तो कितनी आएगी, 20 साल। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपके लास्ट लाइन पूछी है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब ए की प्रेजेंट एज पूछी हुई है। तो ये वाली रेशो थी आपकी, ये भी किसकी थी, आपकी प्रेजेंट एज की तो थी। तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया हमने। आपका ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था कि सर निचले वालों के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो निचले वालों के साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये वाली रेशो दी हुई थी आपकी 5 साल बाद की, तो ये तो 5 साल बाद की थी और पूछा क्या है आपसे, प्रेजेंट की। तो फिर प्रेजेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है जी, ठीक है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बोलता है आपके पास, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है तथा 18 वर्ष पहले, अब दे दिया यहाँ पे क्या, पहले। तो 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो व्यक्ति दिए हैं, तो मान लो सपोज ए और बी, ये मान लेते हैं। तो उनकी आयु की अनुपात दी है आपके पास कितना, 5:7। ठीक है जी, उसके बाद बोला कि 18 वर्ष पहले, तो पहले के लिए मैं लगा लेता हूँ क्या, माइनस। ओनली ये माइनस और प्लस ने, प्लस आपको डिनोट करेगा कि ये पहले किया या बाद में किया है। बाकी जब एक यूनिट की वैल्यू आएगी तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। ठीक है, तो 18 वर्ष पहले इनकी रेशो कितनी थी, 8:13। अब चेक करेंगे दूसरा स्टेप, मैंने बताया था इनका डिफरेंस। तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3। और 7 और 13 का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या रहा है आपका, अलग अलग। ठीक है,
तो इस डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, जो निचली वाली रेशो है उसका देखते हैं डिफरेंस। तो 8 और 13 का डिफरेंस कितना है 5, और 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2। तो ऊपरले वाले डिफरेंस के साथ निचली वाले रेशो को मल्टीप्लाई, और निचली वाली रेशो जो डिफरेंस आया वो ऊपरली वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगी आपकी रेशो बिल्कुल इक्वल। मल्टीप्लाई करेंगे, पंज पंजे कितना होता है 25, और सत पंजे कितना होता है 35। फिर वैसे ही करेंगे कि -18 साल पहले कितना है, ऊपरली वाले डिफरेंस के साथ निचली वाले रेशो को मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। अब इसका देखो 26 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा, और 16 और 25 का डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। तो जो मैंने बोला था सेम डिफरेंस आएगा आपका वो लिखेंगे, और वो इक्वल होगा किसके 18 के, जो वैल्यू दी हुई है पहले की या बाद में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि प्लस लगा दिया कि माइनस कर दिया, ठीक है। तो 9 यूनिट की वैल्यू मैं बोलता हूँ 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। फिर से वही चला गया फर्स्ट टाइप में कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु की रेशो इनकी ये है ऊपर वाली, ठीक है। तो अब जो वाला आपका फर्स्ट वाला स्टेप था, आप इसमें मल्टीप्लाई किस में करोगे जिसकी रेशो इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो ए की आयु कितनी होगी आपके पास 25 गुना 2 कितनी 50, और बी की आएगी 35 गुना 2 कितना 70। तो आप बोलोगे 50 और 70 साल इनकी क्या इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, तो गीता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो दो लड़कियां दी हुई थी आपके पास, कौन सी सीता और गीता, दोनों की रेशो दिए हुए आपके पास कितनी 5:4। फिर बोला कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद वही करेंगे +3, इनका अनुपात हो जाता है जी 11:9। अब फिर से वही मेथड कि इनका डिफरेंस चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 और 9 का डिफरेंस कितना है 5, और 5 और 11 का डिफरेंस कितना है जी 6। तो अब दोनों का डिफरेंस क्या आपके पास अलग अलग, तो इसका डिफरेंस सेम बनाने के लिए मैंने बोला था निचले वाले रेशो का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा 2, और ऊपरले वाले का डिफरेंस 1। तो ऊपरले वाले डिफरेंस के साथ निचले वाले रेशो को मल्टीप्लाई, और निचले वाले रेशो का डिफरेंस के साथ ऊपरले वाले रेशो को मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल कर देंगे वैसे ही। तो देखो 5 दूनी कितना होता है 10, और 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद वही कि +3 साल बाद, तो यहाँ पे एक था, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास वही वैल्यू, ठीक है जी। तो अब इनका डिफरेंस क्या आ गया सेम, 11 से जब 10 को माइनस करूंगा 1, 9 से 8 को माइनस करूंगा तो 1, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 3 के इक्वल। तो जो पूछा है जिसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो गीता की, तो गीता की पूछी है तो गीता की कितनी थी 8, तो 8 के साथ में 3 मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 24। तो 24 साल की थी आपकी कौन। तो टाइप नंबर 3 बोलता है आपका क्वेश्चन कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था तथा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। अब आपको प्रेजेंट रेशो जो थी वो नहीं दी हुई है आपकी यहाँ पे, अब 6 वर्ष पहले की दी हुई है और 4 वर्ष बाद की दी हुई है, तब कैसे करेंगे। पहले मैंने वैसे बोला दो व्यक्ति है ए और बी, तो 6 वर्ष पहले तो -6, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है जी 6:5, वैसे करेंगे। फिर बोला कि 4 साल बाद, तो +4, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है आपके पास 11:10। फिर वही कि इनका डिफरेंस करेंगे चेक कि दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 11 से 6 घटाएंगे कितना आता है आपके पास 5, और 10 से 5 तो 5, इसका डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5। अब 5 इक्वल हो, तो इन वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं प्लस, कभी भी आपको करेंगे हम प्लस, तो प्लस करके कितना आएगा आपके पास 10। तो 5 इक्वल होगा आपके पास कितना 10, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आएगी 10/5, उनकी वैल्यू आएगी कितनी 2। अब जो आपसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, अब पूछा है कि पी की प्रेजेंट एज निकाली है, तो ये वाला प्रेजेंट एज है,
तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो 5 दूनी कितना आएगा, बी की निकालेंगे हम, ये 6 साल पहले की आयु है ये, बी की 6 साल पहले की। ठीक है, तो बी की निकालेंगे कितनी, 5 गुना जो आपकी रेशियो आई 2 कितनी 10 साल। तो 10 साल आई आपकी ये कितनी 6 साल पहले की। तो मैं बोलता हूँ 6 साल पहले आपकी उम्र 10 साल थी, तो आज आपकी उम्र कितनी है। तो जाहिर सी बात है मैं इसमें कितना ऐड करूंगा 6, तो फिर आपकी एज होगी कितनी 16 साल। ठीक है जी, बोलो पता चला। ठीक है, बस ये वाली अगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते आप तब भी वैसे ही आनी थी। देखो 10 दूनी कितना आएगा 20, तो 20 साल उम्र आई आपकी कब, 4 साल बाद की आई 20 साल उम्र। तो अभी की प्रेजेंट कितनी है, तो मैं उससे 4 माइनस करूंगा पीछे, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है ना ये वाली, तो 4 साल बाद की थी। तो प्रेजेंट एज फिर 20 से मैं 4 को माइनस करूंगा तब भी कितना आएगा 16। ठीक है, कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो 7 साल पहले बोला था, तो वैसे करूंगा मैं कि 7 साल पहले इनकी आयु की रेशो कितनी दी हुई थी आपके पास 4:5। फिर बोला कि 7 साल बाद, तो वैसे ही प्लस 7 साल बाद कितनी हो जाती है जी 5:6। फिर से वही मेथड डिफरेंस चेक करेंगे, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो सेम नहीं आ रहा होगा तो फिर से आपने वही स्टेप अपनाना था कि निचले वाले का डिफरेंस और ऊपरले वाले का डिफरेंस। तो डिफरेंस सेम आ रहा है। फिर बोला मैंने कि इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे प्लस, तो प्लस करके कितना आएगा 14। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 14 है, तो किसकी पूछा आपके पास बी की। बी की रेशो में निकाल लेता हूँ कितनी है 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 14, कितना आएगा 14 पंजे 70। तो 70 साल जो उम्र आएगी ये आई आपके 7 साल पहले की, 7 साल पहले की। तो मैं बोलता हूँ प्रेजेंट में इसकी एज कितनी है, तो जाहिर सी बात है मैं इस एज में क्या करूंगा +7। तो प्रेजेंट में इसकी एज कितनी आएगी 77 साल। भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मान लो दो भाई कौन कौन से हैं जी, ए और बी। इनकी आयु की रेशो दी हुई है कितनी 1:2। अब ये दी हुई है प्रेजेंट की। ठीक है, उसके बाद बोला कि 5 साल पहले, 5 साल पहले के लिए क्या करेंगे -5, और इसकी रेशो दी हुई है 1:3। फिर बोला था सेकंड स्टेप इनका क्या देखेंगे हम डिफरेंस। अब देखो इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इस साइड 1 आ रहा है इस साइड 0। तो इनका डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, निचले वालों का डिफरेंस और ऊपरले वालों का डिफरेंस। ऊपर वाले 2 एकम 2, 2 दूनी 4। वैसे 5 साल पहले कितना आएगा 1:3, डिफरेंस सेम आ गया, कितना आएगा 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास जी 5। अब जो पूछा है तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, तो सबसे पहले प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 दूनी कितना आएगा जी 10, और 4 गुना 5 कितना आएगा 20। तो आपकी रेशो आई कितनी 10:20। लेकिन मैंने बोला कि 5 साल बाद, ये तो आई प्रेजेंट साल की इनकी उम्र, तो 5 साल बाद हम क्या करेंगे इसमें +5, और इसमें कितना करेंगे +5। ठीक है, तो 10 और 5 कितना होगा 15, और इसका कितना आएगा 25। तो आप बोलोगे कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात पिता की उम्र उसके पुत्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी फादर और सन। ठीक है, उसके बाद बोला देखो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की 4 गुनी है। मतलब जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र से कितनी है 4 गुनी। तो मान लो पुत्र की कितनी है 1, तो 4 गुनी होगी किसकी पिता की। अब तो कि बड़ी उम्र हमेशा किसकी होगी पिता की, तब आप यहाँ पे 4 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो।
तो 5 वर्ष पहले मतलब -5। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी, तो उसके पुत्र की कितने गुना थी जी? 9 गुना। तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन आपका बन गया भाई। तो देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0 और इसका कितना आ रहा है जी 5। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए ऊपरले ऊपरले वाले जो रेशो होगी उसका डिफरेंस के साथ निचली वाले डिफरेंस रेशो को मल्टीप्लाई, और निचली वाले डिफरेंस के साथ ऊपर वाली रेशो को मल्टीप्लाई तो कर देंगे। फादर और सन कितना आएगा जी? 8 चौके 32 और 8 एकम 8। फिर वैसे ही -5 साल पहले तो कितना आएगा? 9 तिये 27 और 3 एकम 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी डिफरेंस आपके क्या बन गया? सेम। तो 32 से 27 को मैं माइनस करूंगा कितना आएगा? 5। और 8 से 3 को माइनस करूंगा तब भी कितना? 5। 5 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 5 से 5 कटेगा, 1 की वैल्यू कितनी आएगी जी? 1। फिर जो आपसे पूछा है तो पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु की रेशो ये दी हुई थी। तो फादर की पूछा है तो फादर की क्या करेंगे यहाँ पे? फादर की जो रेशो दी हुई थी 32, और जितनी यूनिट की वैल्यू आपकी आई 32 मल्टीप्लाई 1 कितना? 32। तो पिता की उम्र होगी आपकी कितनी? 32। देखो अब थोड़ी सी लैंग्वेज फिर से चेंज करते हैं, क्वेश्चन वही सेम टाइप का है। क्वेश्चन बोलता है आपका कि पिता की उम्र पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? फादर और सन। तो बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ज्यादा आयु तो किसकी होगी? फादर की होगी ना। फिर बोला कि 5 साल बाद, 5 साल बाद +5 पुत्र की आयु से कितना हो जाती है जी? 2.5 गुना। तो 2.5 गुना लिखने के लिए देखो कितना इतना, फिर इनको रेशो को निकालेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2। तो मतलब जो पिता की आयु है वो एज से कितनी हो जाती है? 5/2 हो जाती है जी। तो इस तरीके से मतलब 1 से 5/2 हो गई किसकी आयु? फादर की। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब देखो ये वाली वैल्यू तो रेशो में है, दोनों वैल्यू रेशो में है, तो इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ का कि 3:1 और यहाँ से 5:2। अब चेक करेंगे कि यार इनका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इसका कितना आ रहा है जी? 2। तो इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए फिर से एक और स्टेप बढ़ेगा आपका आगे, कि जो निचली वाले का डिफरेंस आएगा कितना? 3, उसके साथ ऊपरली वाले रेशो को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और ऊपरले वाले डिफरेंस के साथ निचली वाले रेशो को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कितना आएगा जी? 3 3 9, 3 एकम 3, और यहाँ से 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। और 5 साल पहले दिया था तो 5 साल बाद, सॉरी बाद में। तो अब इनका डिफरेंस क्या बन गया आपका? सेम। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है जी? 5 की। अब जो क्वेश्चन में पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? 9। तो पिता की कितनी है? 9। रेशो कितना, अनुपात कितना है? 9। और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट के साथ, कितना आएगा? 9 पंजे 45 साल। ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है आपका कि पुत्र की आयु पिता से 1/2 है, मतलब हाफ है, कि जो पुत्र की आयु है पिता से कितनी है जी? हाफ गुना है, मतलब 1/2 है। तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 1 से ही 1/2 गुना हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान क्वेश्चन आयु बोलते हैं आपका ए और बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? पहले वही कंसेप्ट अपनाएंगे ए और बी की, कि ए की आयु बी से 3 गुना थी, कि ए की आयु जो है बी से कितनी थी जी? 3 गुना। मतलब ए की आयु बी से 3 गुना थी, तो हो रही है 3 गुना। तो देखो ए और बी का डिफरेंस दिया आपको 20, तो मैं ए और बी का डिफरेंस यहाँ से डिफरेंस ले लूंगा, कितना आएगा डिफरेंस? 2। तो 2 डिफरेंस आया आपका, और 2 डिफरेंस इक्वल है किसके? 20 के। यही तो दिया है आपके पास स्टार्टिंग में। एक की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? 10। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है,
तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, देखो बी के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 × 10 10। अब 10 एज आई है आपकी कितनी, 6 साल पहले की, 10 साल उम्र आई है आपकी 6 साल पहले की। तो जो प्रेजेंट में इसकी वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में एज कितनी आएगी इसकी, तो +6 करूंगा हम इसमें, तो कितनी आएगी जी, 16 साल देंगे। देखो अगला क्वेश्चन बोलते हैं आपका कि 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो क्वेश्चन बोलता है कि कौन कौन दिए आपके पास, फादर और सन, फिर बोला कि 10 वर्ष पहले, तो वही कंसेप्ट अपनाऊंगा, 10 वर्ष पहले फिर देखो 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु, मतलब व्यक्ति तो वही हुआ ना, मतलब फादर ही, एक व्यक्ति की आयु पुत्र की 3 गुना थी, तो वही कंसेप्ट आएंगे कि जो बड़ा होगा उसकी तो बड़ी होगी ना आयु, फादर की तो बड़ी होगी रेशो। 10 साल बाद पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना थी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना थी। ठीक है, तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए निचले वाले डिफरेंस के साथ ऊपरली वाले रेशो को मल्टीप्लाई, और ऊपरली वाले रेशो का जो डिफरेंस आएगा वो निचली वाली रेशो के साथ मल्टीप्लाई। तो लिख लेंगे कितना आएगा, 3:1, और ये था 10 साल पहले, तो 10 साल बाद के लिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम, इसका 1 आ रहा है, इसका भी 1। तो 1 मैंने बोला था किसके बराबर होगा, इसके, किसकी जी, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 है, तो बोला कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की कितनी है जी, 3, तो 3 दी है 10 साल पहले की, तो फादर की एज कितनी आएगी यहाँ पे 3, तो रेशो 3 है, और मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ कितनी आएगी 60। वर्तमान की क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान में 10 साल, तो इसमें क्या करेंगे फिर +10 ऐड करेंगे, तो कितनी आएगी ये 70 साल। टाइप नंबर 7 बोलता है आपके पास, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5:9, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। देखो 2 व्यक्ति दिए हैं जी, उनकी रेशो दी हुई है आपके पास, 2 व्यक्ति मान लेता हूँ ए और बी, उसकी रेशो दी हुई है आपके पास कितनी, 5 और 9। फिर क्वेश्चन में बोला कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 अधिक है, तो कोई भी हो सकता है, चाहे आप इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, मतलब एक की आयु दूसरी से 40 अधिक है। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको बोला होता है यहाँ पे अधिक या कम, तो आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, एक्स। ठीक है जी, ऐसा पूछा होता तो इसमें क्या मानेंगे हम, एक्स। ठीक है, या अगर देखो बाकी सिंपल वे में भी हो सकता है, बस क्वेश्चन को समझते चलना कि एक की आयु किसी की भी ले लेते हैं, चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि उनमें से एक की आयु, तो एक की आयु ले लेते हैं जी किसकी, 5, मतलब एक की आयु 5, वो इक्वल है किसके, सॉरी दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो दूसरे की आयु कितनी है 9x, और 40 अधिक है तो अधिक के लिए क्या लगता है जी प्लस। तो ये वाला कंसेप्ट था यहाँ पे कि एक की आयु, यहाँ पे 5 भी है, जरूरी नहीं है एक्स मानो नहीं मानो, क्योंकि ये सिंपल हो रहा था, इसमें प्लस बन रहा है आपका। ठीक है, कि एक की आयु कोई भी ले लेंगे, इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, एक की आयु दूसरे से 40 अधिक है, तो दूसरी की आयु से 40 अधिक है, तो मतलब 9 से वो ज्यादा है कितनी, 40। अब इसमें बच रहा था -4x, तो इसमें मैंने बोला था पहले से ही कि माइनस प्लस का कोई भी इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी 40, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ से बोलो 10, तो x की वैल्यू आई आपकी कितनी 10। अब जो क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी आयु का योग क्या होगा, तो x की वैल्यू 10 आई, तो उनकी आयु इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 10 10 गुणा 10 और गुणा 10, तो कितना आएगा 10 पंजे 50 और 10 9 90। फिर बोला कि इनकी आयु का योग कितना होगा, तो योग मतलब क्या करेंगे सम, तो 90 और 50 कितना होता है आपके पास 140, तो 140 इस तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है,
तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, क्या मान लो ए बी सी। सबसे पहले तो रेशो लिखेंगे, कितनी कितनी दी है जी, 3:5:7। अब बोला कि इस एवरेज हम कैसे लेते हैं, तीनों संख्याएं उनका सम और डिवाइडेड बाय उतनी संख्याएं और बराबर है जो आपकी एवरेज दी। तो मान लो यहाँ पे एक्स एक्स है, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x और अपॉन करेंगे जितनी रकम है 1 2 3। तो ये बन गई आपकी क्या, एवरेज। और एवरेज आपको दी हुई है किसके बराबर, 15। तो दोनों इक्वल ही तो होंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सम सम इक्वल किया था। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जल्दी से, कितनी आएगी, 3 जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा जी 45, और इनको करेंगे प्लस, 15x बराबर है 15 3 45। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 45/15, तो कितनी आएगी बताएंगे, 3। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 3। अब जो सबसे छोटे की बोला, तो सबसे छोटी रेशो किसकी है, 3 की। तो 3 इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, गुणा 3। तो कितना आएगा जी, 3 3 9 साल। तो मतलब 9 साल का आएगा आपका सबसे छोटा, और सबसे बड़ा बोलता होता तो 7 3 21, तब इसकी आएंगे। क्वेश्चन बोलते हैं आपका कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग दिया है जी 100 वर्ष, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो चाहे व्यक्ति के ले लो चाहे पुत्र के लो, तो व्यक्ति दिया, तो मान लो व्यक्ति की एज है आपके पास x, ठीक है जी। तो x वर्ष है किसकी, व्यक्ति की। फिर बोला कि व्यक्ति की आयु जो उसके पुत्र की आयु का योग दिया है कितना, 100 वर्ष। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि व्यक्ति की मान लो y और उसके पुत्र की मान लो x, सॉरी, और पुत्र की मान लो y, फिर मैं इनको कर दूं कि x प्लस वाई योग है वो दे दिया आपके पास 100। तो इस वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी से ही समझेंगे। देखो, यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसको 100 प्लस 100 माइनस वाई ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो मतलब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एक की आयु 100 से क्या हो रही है यहाँ पे माइनस, समझ रहे हो बात को, ये आपकी वही कंसेप्ट जो अपने यहाँ अपनाया। तो 100 माइनस इससे एक वाली वैल्यू पुत्र की, बोलो ये दोनों कंसेप्ट पता चले कि व्यक्ति की मान लो x है और पुत्र की देखो, एक की आयु में 1 मान लेता हूँ, तो इसकी आयु आपको कैलकुलेट करनी है पुत्र की। तो ये वाली वैल्यू जब पहली तरफ जाएगी, ये कोई भी मान लो, अब x मान लिया यहाँ पे, तो इसी की करना पड़ेगा। तो 100 माइनस कितना आएगा x, तो 100 से वाली वैल्यू क्या हो रही है माइनस। तो 5 वर्ष पहले, साल पहले व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, 5 साल पहले व्यक्ति की आयु कितनी होगी बताएंगे, x माइनस 5। बोलो, पता चल रहा है ना, 5 साल पहले व्यक्ति की आयु कितनी थी, और 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। और वैसे ही कर देंगे कि पुत्र की, तो पुत्र की देखो 100 माइनस एक्स और माइनस 5 साल पहले, तो 100 से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस वाली वैल्यू को, कितनी 95 माइनस एक्स। बोलो यहाँ तक किसी को 2:1 हो जाता है, मतलब अनुपात में, मतलब रेशो में। तो इन दोनों की आपको क्या लेना पड़ेगा, रेशो, क्योंकि स्टेटमेंट तो सेम ही है ना, 5 वर्ष पहले, तो फिर 5 वर्ष पहले इनका क्या लेंगे हम, रेशो। तो x माइनस 5 अपॉन 95 माइनस एक्स, ये रेशो ले लिया। और ये रेशो दिए हो आपके पास 2:1, तो 2:1 को मैं 2:1 भी तो लिख सकता हूँ ऐसे करके। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बताएंगे कितना आएगा जल्दी से, x की वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में किसका होगा, प्लस का। 95 और x के साथ काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 65। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 65, मतलब व्यक्ति की उम्र कितनी आ गई आपके पास, व्यक्ति की उम्र आ गई कितनी 65, और पुत्र की कितनी आएगी, तो 100 माइनस एक्स, 100 से जब 65 को माइनस करेंगे तो पुत्र की आयु कितनी आएगी, तो 35 आई, ये कितनी। अब बोला प्रेजेंट की, तो बोला है क्वेश्चन में कि 10 साल बाद पिता और इनकी आयु का योग निकालना है आपको। तो मैं 10 इसमें भी ऐड करूंगा, 10 इसमें भी ऐड करूंगा, तो 65 में जब 10 ऐड करूंगा कितना आएगा, और 35 में
10 ऐड करूंगा तो वो आएगी आपकी रेशो। तो कितना आएगा जी 75 और रेशो 45। तो इसको काट के आपके पास वैल्यू आएगी 5:3। तो ये आएगा आंसर आपका 5:3। अगर अगर योग दिया हो, अगर योग दिया हो तो उस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू माइनस। अगर अंतर दिया हो, अंतर दिया हो तो उस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस। बस ये वाला याद करने के लिए कि देखो यहाँ पे क्या दिया था, योग। तो एक की वैल्यू x है तो दूसरे में योग की वैल्यू क्या करेंगे हम, माइनस। तो 100 से जितना बोला है वो, तो 100 से वो वाली वैल्यू क्या करेंगे। क्वेश्चन बोलता है अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो सुधीर की आयु कितनी है। तो माना मतलब सबसे पहले कौन दिया जाए आपके पास, अनिल। तो एक की मान लेते हैं हम x, ठीक है। दूसरे की बोला कि तो सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। तो मैंने अभी बात की थी अगर अंतर होगा तो क्या करेंगे जी, प्लस। तो सुधीर की कितनी आएगी आपके पास, 6 वर्ष है तो 6 वर्ष कितना आएगा, x प्लस 6, ठीक है। या 6 प्लस एक्स, कैसे जैसे मर्जी लिख लो, x प्लस 6 या 6 प्लस प्लस एक्स। फिर बोला कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद इनके दोनों की आयु निकाल लेंगे, कितनी कितनी होएगी। अनिल की आएगी x प्लस 4 और सुधीर की आएगी आपके पास कितनी, x प्लस 6 और 4 कितना होगा, x प्लस 10। तो ये आगे दोनों की उम्र। अब थर्ड लाइन बोली इनकी आयु का अनुपात दिया है 3:4, तो इसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा, रेशो। तो x प्लस 4 x प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा जी, रेशो दिया हुआ कितना 3:4। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 16 बराबर है 3x प्लस 30, इतना ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू और सुधीर की बोला है तो कितनी आएगी, x प्लस 6, तो 16 14 प्लस 6 कितना आएगा 20। तो सुधीर की आ जाएगी